संभल हिंसा पर योगी ने तोड़ी चुप्पी। विधानसभा में गरजे योगी, विरोधियों को दिया करारा जवाब। चुन चुन कर होगा एक एक का हिसाब, कोई भी दोषी नहीं जाएगा बख्शा। योगी की दहाड़ से थर्रा गया सदन। महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी, और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। जी हाँ, योगी जब दहाड़ते हैं तो कोई टिकता नहीं है, फिर चाहे वो सदन हो या फिर हो कोई जनसभा। जब योगी बोलना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सदन में, जहां संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक एक का हिसाब लेने की बात कही। संभल हिंसा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में योगी का बयान विरोधी के लिए जख्म पर नमक से कम नहीं है। आज सदन में योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा पर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी और खुद बताया संभल में कैसे दंगे होते थे और कैसे परिवारें बर्बाद हो जाया करती थीं। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है, दंगा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और चुन चुन कर हिसाब होगा। कोई भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा और ना ही छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए आंसू बहा रहे थे, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द भी नहीं बोला। सीएम ने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल हिंसा के इतिहास को याद दिलाते हुए कहा, संभल में दंगे का इतिहास 1947 से शुरू हुआ, जो 1948 में 6 लोग मारे गए, 1958 में दंगा हुआ, 1962 में और 1976 में 5 लोग मारे गए। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जिंदा जला दिया गया। उन्हें कहा कि 1980, 1992, 1986 में दंगे हुए और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब ये दंगा नहीं होगा और उन दंगाइयों का एक एक का हिसाब होगा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से कई निशाने साधे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का समर्थन भी किया। यूपी विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक जज ने सच बोला तो कुछ लोग उन्हें धमकाने लगे और कुछ लोग ऐसे खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं। सीएम ने जज को महाभियोग का नोटिस दिए जाने पर भी विपक्ष की आलोचना की। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज सिर्फ समान नागरिक कानून मांग रहा है। ऐसी मांग करना क्या बुराई है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने सिर समान नागरिक कानून की बात कही तो क्या गलत कहा। सदन में योगी दहाड़े और बवाल ना हो, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। योगी के दहाड़ के आगे विपक्ष भीगी बिल्ली बनकर केवल योगी की दहाड़ सुनता रहा। संभल के बहाने योगी ने विरोधियों को साफ साफ ये संदेश दे दिया कि उनके लिए हिंदुत्व से बड़ा कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, लखनऊ।